यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जो कोई भी बदलते जियोपॉलिटिक्स के दौर में भारत को कमतर आंकने की भूल कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने उन सबको जवाब लाल किले से दे दिया है। और वो जवाब यह है कि भारत को लेकर गलतफहमी जितनी जल्दी दूर कर लोगे उतना अच्छा रहे। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटे पाकिस्तान के लिए भी चेतावनी है कि भाई ज्यादा ना फड़फड़ाओ, वरना हम उड़ते गिद्धों के पर गिनते नहीं हैं, सीधा काट देते हैं। क्योंकि जब से ट्रंप ने भारत पर टैरिफ का वॉर किया, तब से मुनीर से लेकर शहबाज तक की बाँछें खिली। फील्ड मार्शल मुनीर तो ऐसे फड़फड़ा रहा है जैसे बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता। भाई का एक पैर पाकिस्तान में, दूसरा अमेरिका में है आजकल। अब तो मुनीर अमेरिका की धरती पर खड़ा होकर आधी दुनिया को डुबा देने की धमकी दे रहा है। आपने सुनी है ना कहानी भस्मासुर वाली, वही हाल पाकिस्तान का होने वाला है। आज नहीं तो कल ये तय है। अब ये बात ट्रंप को समझ आए या ना आए, लेकिन दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान पर अपना वरद हस्त रखकर कैसे ट्रंप ने पूरी दुनिया के लिए खतरा बढ़ा दिया। तो आखिर मुनीर के दिमाग में हुए केमिकल लोचे की वजह क्या है कि वो कुछ भी बोल दे रहा है? ट्रंप की पाकिस्तान परस्त नीति पर, भारत पर लगाए गए टैरिफ पर क्यों अमेरिका के थिंक टैंक कह रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका के लिए विध्वंसक कदम उठा लिया है? आज की क्लास में बयानों, कूटनीतिक संबंधों और इससे जुड़े जियोपॉलिटिक्स में भारत की दमदार भूमिका के बारे में विस्तार से बात करूंगा। लेकिन शुरुआत इस रिपोर्ट से। दुनिया के एक मंच का पर्दा उठा तो दो महाशक्तियों के इन दो राष्ट्राध्यक्षों की बदन भाषा, रसायन शास्त्र और भाव भंगिमाओं के भावार्थ निकाले जाने लगे, भाष्य कहे जाने लगे, चेहरे पर उतरे एक एक भाव पढ़े जाने लगे। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात वैश्विक शांति और टैरिफ टेंशन के अलावा भी कई संदर्भों में बेहद खास थी। इस मुलाकात का कोई ठोस निष्कर्ष भले नहीं निकला, लेकिन रूस अमेरिका के संबंधों में नए उत्कर्ष की अटकलें इन संबोधनों से चल पड़ी। निष्ठुर युद्धों के संवेद स्वर में क्या शांति की प्रस्तावना लिखी गई है? सवाल यह है कि इसमें भारत के लिए क्या कोई कूट संदेश है? क्योंकि कहा जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग रुकी तो भारत की दुविधा खत्म होगी। रूस के साथ भारत अपने संबंधों को लेकर प्रतिबद्ध है। मोदी ट्रेड डील को लेकर ट्रंप को स्पष्ट संकेत पहले दे चुके हैं। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। पीएम मोदी का यही संदेश पहले दिन से ट्रंप के लिए है। ट्रंप अपने किसानों और डेयरी कंपनियों के मुनाफे के चक्कर में भारत पर प्रेशर बना रहे हैं और मोदी दीवार बने हुए हैं। दो मित्रों की इस बदलती केमिस्ट्री से कोई गदगद है तो वो है पाक। रूस और अमेरिका के संबंध अगर सामान्य हुए तो फायदा भारत को हो सकता है, क्योंकि भारत रूसी तेल का दूसरा बड़ा आयातक देश है। रूस से तेल खरीदने पर 50% का टैरिफ ट्रंप ने लगाया था भारत पर। ट्रंप मोदी को दोस्त कहते हैं,
लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत के साथ अपने संबंधों को यू टर्न दिया है, उसने ग्लोबल लेवल पर उनकी बहुत किरकिरी कराई है। मोदी ट्रंप की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं और ट्रंप को मलाल इसी बात का है। पाकिस्तान पर ट्रंप की मेहरबान नीतियों को लेकर अमेरिकी थिंक टैंक अलार्म बजा रहा है। वो तो साफ कह रहा है भाई कि भारत और पाकिस्तान को एक तराजू में रख के ट्रंप जो है बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, जिसकी भरपाई अमेरिका के लिए करना मुश्किल हो जाएगा। भाई ट्रंप इस बात को इग्नोर कैसे कर सकते हैं कि दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकियों को मुनीर और उसकी सेना पाल पोस रही है। नोबेल पुरस्कार वाले मुनीर के पैतरे ने क्या ट्रंप को इतना सम्मोहित कर दिया कि वो ये भूल चुके हैं कि ओसामा बिन लादेन को छिपाकर रखने वाला यही पाकिस्तान था, उसकी सेना थी। क्या ट्रंप सिर्फ अपने बारे में सोचने को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं कि वो अमेरिका की सुरक्षा की भी अनदेखी करने को तैयार है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं अमेरिकी थिंक टैंक्स की तरफ से ट्रंप के पाकिस्तान को लेकर उमड़ते प्रेम पर। क्या ट्रंप दिलजले हो गए? ट्रंप का अहंकार अमेरिका के हितों और उनके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के सूत्र वाक्य के बीच दीवार बन गया। सच ये है कि अमेरिकी फॉरेन एक्सपर्ट तक ये मान रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका भारत संबंधों को लेकर अब तक। आपने कभी सोचा कि तेल तो रूस से चीन भी खरीद रहा है, और तो और जिस ईरान पर सैंक्शन लगा हुआ है चीन तो उससे भी तेल खरीद रहा है। तो क्या वजह है कि ट्रंप चीन को स्पेस दे रहे हैं लेकिन भारत पर टैक्स लाद रहे हैं? आप देखिए पाकिस्तानी जनरल मुनीर की भी अमेरिका में आना जाना बढ़ गया। अब तो वो अमेरिका की धरती से एटॉमिक धमकी तक दे रहा है आधी दुनिया को खत्म कर देने की, और ट्रंप एक लफ्ज नहीं बोल रहे। ट्रंप का सारा दबाव सिर्फ भारत के लिए क्यों है, यह मैं आपको बताता हूं। दरअसल ट्रंप भारत को चीन से टकराव की स्थिति में एक रणनीतिक साझेदार के तौर पर देखते हैं। लिहाजा ट्रंप चाहते हैं कि भारत उसकी लीडरशिप को वैसे ही मान ले जैसे पाकिस्तान मानता है और स्वतंत्र विदेश नीति को अपने रुख से पीछे हट जाए। लेकिन बॉस ये मोदी हैं, अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को लेकर झुकने वाले नहीं हैं। वो किसी भी कीमत पर भारत की विदेश नीति पर किसी का आधिपत्य नहीं स्वीकारेंगे, क्योंकि ऐसा हुआ तो ये एक तरह से अमेरिका के भारत को डिक्टेट करने वाली बात है। पीएम मोदी का भारत की विदेश नीति को लेकर यही अडिग रुख ट्रंप को खटक रहा है। लेकिन सच ये है कि ट्रंप अभी भी मोदी को समझ नहीं पाए हैं। चाहे भारत का औसत टैरिफ जहां 15.98% है, तो वहीं अमेरिका का औसत टैरिफ 18.04%, जो भारत से करीब 3% ज्यादा है। मोदी अब पीछे हटने वाले नहीं है। बदलते दौर में मोदी ने देश को मेक इन इंडिया वाला सूत्र दे दिया है। मैं आज हर छोटे मोटे व्यापारी को, दुकानदार से आग्रह करना चाहता हूं, आपकी भी जिम्मेवारी है। हम छोटे थे, हमने कभी बाजार में देखा नहीं था कि शुद्ध घी की दुकान, ऐसे ही लिखा जाता था घी की दुकान, लेकिन समय रहते लोग लिखने लगे शुद्ध घी की दुकान। मैं चाहता हूं देश में ऐसे व्यापारी आ गया, ऐसे दुकानदार आए कि हाँ स्वदेशी माल बिकता है, वो बोर्ड लगा रहे। हम स्वदेशी का गर्व करने लगे। हम स्वदेशी मजबूरी में नहीं, मजबूती के साथ उपयोग करेंगे। बात अगर कथित तौर पर भारत के ज्यादा टैरिफ की है, भारत के रूस से तेल खरीदने की है, तो ये बातें तो खुद अमेरिका और फिर चीन पर भी लागू होती हैं। लेकिन चीन को टैरिफ में राहत ट्रंप दे चुके हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप के भारत से चिढ़ की वजह कुछ और तो नहीं। क्या ट्रंप को चिढ़ इस बात से है कि पीएम मोदी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ चल रहे हैं? सीज फायर के दावों पर ट्रंप को टका सा जवाब दिया गया है, या फिर ट्रंप के चिढ़ की वजह यह है कि पीएम मोदी ने ब्रिक्स समिट से लौटते समय वॉशिंगटन आने का निमंत्रण ठुकरा दिया, या फिर टैरिफ पर ट्रंप की दादागिरी नहीं चली, इससे ट्रंप चिढ़े हुए हैं। वैसे ब्रिक्स से ट्रंप की बेतहाशा चिढ़ तो जग जाहिर है ही, और भारत ब्रिक्स का हिस्सा है। तीर के सपने दूसरे हैं,
वो इस चक्कर में है कि ट्रंप से नजदीकी बढ़ाकर और अमेरिका से नजदीकी का फायदा उठाकर पाकिस्तान में तख्ता पलट कर ले और कुर्सी अपने नाम कर ली जाए। लेकिन तब शहबाज शरीफ का क्या होगा? यही ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में मामला फिर सेना और सरकार के बीच टाइट हो जाएगा। अब देखिए, मुनीर के खिलाफ तो पाकिस्तानी भी खुलकर बोलने लगे। पीओके से लेकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो अलग ही नारेबाजी चल रही मुनीर के खिलाफ। यही वजह है कि अमेरिका में ज्यादातर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ट्रंप अपने लाभ के चक्कर में अमेरिका को एक बार फिर उस दलदल की तरफ मोड़ रहे हैं जिससे बड़ी मुश्किल से करीब 2 दशकों में पीछा छूटा है। एक्सपर्ट तो दावा यह भी कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल ट्रंप को अपनी गलती का एहसास होगा, क्योंकि भारत और मोदी दोनों ही ट्रंप की शर्तों के आगे झुकने से तैयार नहीं होंगे। रही बात अमेरिका के विकल्प की, तो मोदी ने वैश्विक स्तर पर फील्डिंग मजबूत कर ली। मोदी की स्वतंत्र विदेश नीति का एक और बड़ा अहम चैप्टर है चीन के साथ धीरे धीरे ही सही पटरी पर आते दोनों देशों के संबंध। माना जा रहा है कि पिछले साल रूस के कजान में एससीओ सम्मेलन में मोदी जिनपिंग मुलाकात और भारत चीन पर ट्रंप टैरिफ के घात के बाद ये बदलाव वर्ल्ड हिस्ट्री में एक बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी 18 अगस्त को भारत आएंगे। वो एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कूटनीतिक रूप से ये गहरा संदेश है जो ट्रंप के लिए है। चीन का भारत के साथ सामान्य रिश्तों के दिशा में बढ़ना, पीएम मोदी का इसी महीने के आखिर में एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए चीन का संभावित दौरा, ये सभी इशारा कर रहे हैं कि पीएम मोदी ट्रंप को संकेत दे चुके हैं कि भारत अपनी स्वायत्त नीति से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। रूस के साथ भारत के संबंधों को लेकर दबाव पहले भी पश्चिमी देशों और अमेरिका की तरफ से कहीं ज्यादा था। पाठशाला की वीकेंड वाली एक्स्ट्रा क्लास में अब बात सुदर्शन चक्र। पिछले कुछ घंटों से भारत से लेकर पाकिस्तान और चीन तक सुदर्शन चक्र ट्रेंड कर रहा है, जो दिव्य अस्त्र भगवान विष्णु के हाथ में हुआ करता था। अब उसकी चर्चा एक बार फिर हो रही है। दरअसल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सुदर्शन चक्र का ऐलान तब किया, और जब से किया तो देश के दुश्मनों की नींद उड़ गई। दुनिया के ताकतवर देश अपने हथियारों के जखीरे को बार बार झांक कर देख रहे हैं। आखिर नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र की बात क्यों की? सुदर्शन चक्र क्या होगा? क्या यह भारत का आयरन डोम होगा या उससे आगे की चीज होगा? पीएम मोदी ने अपने भाषण में इसको लेकर काफी हद तक इशारा कर दिया है। आप भी रिपोर्ट देखिए। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। चक्र सुदर्शन हाथ में कृष्ण लियो अवतार, धर्म की रक्षा करत है, हरत जगत का भार। भगवान विष्णु का दिव्यास्त्र, असुरों का विनाश करने वाला, शांति के लिए सुरक्षा की संपूर्ण गारंटी, और काल चक्र का दूसरा नाम है सुदर्शन चक्र। जो सुदर्शन चक्र रण क्षेत्र में असुरों का संहार करता है, जो देश के सुरक्षा कवच का काम करेगा, वो मिशन जिससे सुरक्षित होंगे देश के हर अहम ठिकाने, जो डिफेंस और एक्शन दोनों मोड पर आधारित होगा। पीएम मोदी के मिशन सुदर्शन चक्र में संपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा का वादा। 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लाल किले की प्राचीर से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया। भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था, उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है।
आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। ये मिशन सुदर्शन चक्र एक पावरफुल वेपन सिस्टम दुश्मन के हमले को न्यूट्रलाइज तो करेगा ही करेगा, लेकिन कई गुना ज्यादा दुश्मन पर हिट बैक करेगा। सुदर्शन चक्र ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही भगवान की मौजूदगी का एहसास होता है। सवाल यही है कि जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदर्शन चक्र की बात क्यों की? मिशन सुदर्शन चक्र किस तरह का दिव्यास्त्र होगा? क्या ये भारत का आयरन डोम होगा या उससे भी बढ़कर होगा? किया भजुबारम बारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। हिंदू धर्म शास्त्रों में सुदर्शन चक्र प्रतीक है पराक्रम का, विजय का। ये सिर्फ अस्त्र और सुरक्षा कवच ही नहीं बल्कि एक तरीके से खुद ही विष्णु स्वरूप भी है। श्री कृष्ण का यह अस्त्र अभय दान देने वाला और शांति की स्थापना करने वाला है। और जन्माष्टमी से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने इसी सुदर्शन चक्र सुरक्षा प्लान का ऐलान करके देश को हर खतरे से सुरक्षित करने का भरोसा देशवासियों को दिलाया है। सबसे पहले समझिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस सुरक्षा कवच के बारे में बात की, वो सुदर्शन चक्र कैसा होगा? सुदर्शन चक्र ऐसा पावरफुल वेपन सिस्टम होगा जो दुश्मन के हर हमले को नाकाम कर देगा। ना सिर्फ ये दुश्मन के हमले को नाकाम करेगा, बल्कि दुश्मन के वार से भी कई गुना बड़ा हमला करके हिट बैक करेगा। नरेंद्र मोदी का महाप्लान ये है कि अगले 10 साल में देश की हर महत्वपूर्ण जगहों पर सुदर्शन चक्र एक्टिव हो जाए। अस्पतालों में, रेलवे में, आस्था के केंद्रों में, हर महत्वपूर्ण जगह पर नई टेक्नोलॉजी से लैस ये सुरक्षा कवच लगाया जाएगा। हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे एयरबेस पर, हमारे संवेदनशील स्थानों पर, हमारे आस्था के केंद्रों पर, हमारे नागरिकों पर मिसाइल्स, ड्रोन अनगिनत मात्रा में उन्होंने वार किया। देश ने देखा है, लेकिन देश को सुरक्षित रखने के जो प्रयास पिछले 10 साल में हुए हैं, उस ताकत का परिणाम था कि उनके हर हमले को हमारे जाबाजों ने और हमारी टेक्नोलॉजी ने तिनके की तरह बिखेर दी। पूरा रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का काम भारत में ही किया जाएगा और इसमें देश के युवाओं और वैज्ञानिकों की प्रमुख भूमिका होगी। ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की रक्षा नीति में एक निर्णायक कदम होगा। सुदर्शन चक्र मिशन केवल एक हथियार प्रणाली नहीं होगा, बल्कि ये एक पूर्ण रक्षा कवच के रूप में काम करेगा। इसमें दुश्मन के ठिकानों पर निशाना साधकर हमला करने की क्षमता होगी। हमलों को निष्क्रिय करने के साथ साथ पलटवार की भी